हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया मटेरियल कॉस्टिंग से, राइट। तो उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं। हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं जिससे हम एक अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, राइट। उसके बाद मैंने बताया कि जो मटेरियल है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, बिकॉज किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हम नहीं बना पाएंगे, राइट। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इस चैप्टर में जब हम मटेरियल कॉस्टिंग की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्या मतलब है? It is the cost of those materials which can be identified in one unit of finished product, right? सिर्फ उन materials की बात करेंगे जिनकी हम कॉस्ट एक यूनिट फिनिश्ड प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया क्लॉथ का। हमें पता है कि अगर हमें एक शर्ट बनानी है तो उसमें कितना क्लॉथ लगेगा, कितना क्लॉथ लगेगा उसकी कॉस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो जब भी हम मटेरियल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो हम उसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को कंसीडर करेंगे, राइट। डायरेक्ट मटेरियल मीन्स द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ना क्यों जरूरी है। So that we can order the material at the right time in the right quantities and with the right people, right supplier. There should not be a situation of material stock out, otherwise the production of the finished product will suffer. क्या मतलब है? हमें टाइम पर मटेरियल ऑर्डर करना है। अगर टाइम पर नहीं मटेरियल ऑर्डर किया तो मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है दैट विल स्टॉप, आवर लेबर विल सिट आइडल, दैट विल लीड टू अननेसेसरी कॉस्ट। Second point, there should not be excessive storage of material because that will increase our carrying cost, which means the cost of keeping goods in store. There are also chances of material getting destroyed. तो क्या मतलब है इसका? हमें राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी मंगवानी है। ये ना हो कि हमें मटेरियल चाहिए 100 मीटर और हम मंगवा रहे हैं 500 मीटर, राइट। तो मटेरियल हमारा स्टोर में पाइल अप होता रहेगा, दैट मे लीड टू मटेरियल गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ऑब्सोलीट, राइट। द मेन एम इज द ट्राई टू मिनिमाइज द मटेरियल कॉस्ट। मैंने सबसे पहले बताया कि कॉस्टिंग का मेन एम ही हमारा ये है कि हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। क्लियर? मेक परचेजिंग डिसीजंस एफिशिएंटली एट द राइट टाइम विद द राइट क्वांटिटी एंड विद द राइट पीपल। राइट पीपल से क्या मतलब है? राइट सप्लायर्स। टेक कोटेशन फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स and order with the supplier whose quotation is the least, right? Wastages in the production process should be minimized. Production process में हमें अपनी wastages को कम करना है। तो फ्रेंड्स, अब इस आज के लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की। बड़ा ही सिंपल है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और सिंप्लीफाइड वे में समझाया जाए। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइव एग्जांपल आपके घर से मैं लाइव एग्जांपल लूंगा और उसको बिजनेस से कोरिलेट करूंगा, राइट। चलो ध्यान से सुनना। आप
आपकी मदर किचन में खाना बनाते हैं, बिल्कुल सर। तो आपकी मदर आपसे पूछते हैं, रात का टाइम है, आपकी मदर आपसे पूछते हैं कि बेटा कल क्या खाना है आपने, कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, राइट। यहां पे मैं आपके मदर को लूंगा और यहां पे मैं पैरेलल बिजनेस को लूंगा। आपके मदर ने प्लान करना है व्हाट टू मेक नेक्स्ट डे इन फूड। बिल्कुल सर। सर इसको बिजनेस से कैसे कोरिलेट करेंगे? बिजनेस में आपको प्लान क्या करना है कि हमें विच प्रोडक्ट टू मेक। बिजनेस में सबसे पहले हमें प्लान क्या करना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। जैसे आपके मदर आपसे पूछते हैं कि खाने में नेक्स्ट डे क्या बनाना है, वैसे ही एक बिजनेसमैन प्लान करता है कि मुझे बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। सर बिल्कुल ठीक है। बिजनेस में क्या है? बिजनेस में एक इस चीज के लिए एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है। प्लानिंग के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट है, राइट। घर में आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट आपकी मदर है, बिकॉज शी इज द वन हु विल बी प्लानिंग व्हाट टू मेक नेक्स्ट डे। बिजनेस में एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है। बिजनेस में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो उनमें से एक डिपार्टमेंट है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट। क्लियर है? इतना क्लियर है? प्लानिंग। दूसरी स्टेज आती है, चलो आपने बता दिया कि मम्मी कल खाने में आप ये बनाओ, राइट। आपकी मदर को पता है कि अगर सब्जी बनानी है, सपोज आपने कहा कि हमें आलू गोभी की सब्जी खानी है, आपकी मदर को पता है कि आलू गोभी सब्जी बनाने के लिए उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, एज इन सॉल्ट चाहिए, राइट, और अदर कंटेंट्स चाहिए। आलू गोभी बनाने के लिए सॉल्ट चाहिए, देन आलू चाहिए, गोभी चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सब आपकी मदर को पता है, और उनको पता है कि अगर मेरे घर में अगर आपकी मदर को पता है कि अगर उनके घर में 6 मेंबर्स हैं तो कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए आलू गोभी की, राइट। कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए, और उसके लिए सॉल्ट कितना पड़ेगा, आलू कितनी पड़ेगी, और गोभी कितनी पड़ेगी, ऑयल कितना यूज होगा, अप्रॉक्सीमेट, राइट। शी नोज द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी इज टू बी यूज्ड टू मेक फूड, राइट। इसी तरह से बिजनेस का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उन्हें पता है कि हमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या बनाना है हमारा, मैं कहता हूं हमें शर्ट बनानी है, राइट। तो अगर हमें शर्ट बनानी है तो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को पता है कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। एक शर्ट बनाने के लिए वो कहते हैं कि जी हमें फैब्रिक चाहिए 2.5 मीटर, हमें बटन्स चाहिए 6 पीसेस, देन वो कहते हैं जी हमें साइज लेबल चाहिए। आपने देखा होगा शर्ट के पीछे एक लेबल लगा होता है जिसपे साइज लिखा होता है, 1 पीस,
देन वॉश केयर लेबल चाहिए। वॉश केयर लेबल क्या है, अपने शर्ट के नीचे अंदर की साइड देखा होगा, उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि शर्ट को किस तरह से वॉश करना चाहिए, दैट इज अ वॉश केयर लेबल। हमने कहा एक पीस ये चाहिए। हम एक चीज ध्यान रखना, हम सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं यहां पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर? सो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि हमें एक शर्ट बनाने के लिए फैब्रिक इतना चाहिए, बटन 6 पीस चाहिए, साइज लेबल 1 पीस चाहिए, वॉश केयर लेबल 1 पीस चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट, चलो ये चीज डिफाइन हो गई। प्लानिंग ने बताया कि अगर हमें एक शर्ट बनानी है तो इतना फैब्रिक चाहिए, इतने बटन चाहिए, साइज लेबल चाहिए और वॉश केयर लेबल चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए, राइट? उसके बाद मटेरियल की बात होगी। उसके बाद आपकी मदर आ गई प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में मतलब सब्जी बनाने की प्रक्रिया में। इसी तरह से बिजनेस भी आ गया हमारा प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में आपकी मदर क्या देखती हैं, कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, राइट? सपोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना है तो उन्हें उस हिसाब से क्वांटिटीज यूज करनी है। सो उन्हें क्या प्रोडक्शन में क्या करना है कि जो मुझे आलू गोभी की सब्जी बनानी है वो कितनी बनानी है, क्वांटिटी, राइट? फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, आलू गोभी की सब्जी कितनी बनानी है। बिजनेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या देखना है, बिजनेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखना है उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, शर्ट। टोटल शर्ट्स कितनी बनानी है, टोटल शर्ट्स कितनी बनानी है हमें, हमने कहा जी 100 शर्ट्स बनानी है। चलो ठीक है जी। यहां मम्मी ने कहा जी हमें आधा किलो आलू गोभी बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी मदर क्या चेक करेगी कि इतनी क्वांटिटी आलू गोभी बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल है या नहीं है। चेक रॉ मटेरियल। क्लियर है? बिजनेस में चेक क्या करेंगे, बिजनेस में भी टोटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे। हम बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट। मटेरियल रिक्वायरमेंट अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। हमें पता है कि एक शर्ट बनाने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक यूज होना है, तो आप बता सकते हो 100 शर्ट्स बनाने के लिए कितना फैब्रिक यूज होगा। एक शर्ट बनाने के लिए 2.5 यूज होना है, तो 100 शर्ट्स के लिए कितना यूज होगा फैब्रिक, 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, सिंपल लॉजिक, 250 मीटर्स। क्लियर है? तो यहां से हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट आ गई। पहले हमने देखा कि टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना बनाना है, उसके बाद हमने देखा कि उस फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए हमें टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब आपकी मदर क्या करेगी, किचन में जाएगी, चेक करेगी कि मेरे पास मटेरियल पड़ा है या नहीं। आपकी मदर यहां पर क्या करेंगे, go to kitchen and check whether raw material is available in required quantities or not. क्लियर है?
आपकी मदर क्या करेगी, किचन में जाएंगे और चेक करेंगे कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में है या नहीं। क्लियर? अब बिजनेस में किचन क्या है, सोचो, अगर बिजनेस की बात करूं, बिजनेस की किचन क्या है? अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में किचन किस चीज को कहते हैं? अगर यहां पर उसने रिक्वायरमेंट निकाल ली, मुझे 250 मीटर्स चाहिए या 250 मीटर्स चाहिए, अब वो चेक करेगा कि मेरे पास 250 मीटर्स पड़ा है या नहीं है, तो वो कहां जाएगा, कौन सी किचन में जाएगा? उस किचन को हम बोलते हैं स्टोर, रॉ मटेरियल स्टोर, जहां पर हम अपना रॉ मटेरियल रखते हैं। चलो जी, ठीक है, वो रॉ मटेरियल स्टोर में चला गया, मम्मी किचन में चली गई, बड़ी अच्छी बात है। मम्मी ने चेक किया तो उन्होंने देखा कि सॉल्ट कम है, राइट, सॉल्ट नॉट अवेलेबल, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट है जिससे कि सब्जी नहीं बन पाएगी। यहां से क्या हुआ, स्टोर में गए, स्टोर कीपर से पूछा, भाई 250 मीटर चाहिए, फैब्रिक अवेलेबल है? उसने कहा सर मैं चेक करके बताता हूं। उसने जब चेक किया तो फैब्रिक जो अवेलेबल था वो सिर्फ 50 मीटर्स था। अब क्या 50 मीटर से आप 100 शर्ट्स बना पाओगे? सर बिल्कुल भी नहीं। कैसे कटिंग कर दोगे आप, फैब्रिक कम कैसे यूज कर लोगे? सर नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जब आपकी मम्मी को पता चला कि सॉल्ट कम है तो वो क्या करेंगे, वो आपको या आपके फादर को बोलेंगे गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सॉल्ट। इसी तरह से अब फैब्रिक हमें 200 मीटर कम पड़ रहा है तो क्या करेगा, स्टोर कीपर एक परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा और उनको वहां से बताएगा कि मुझे 200 मीटर्स फैब्रिक की रिक्वायरमेंट आई है। मुझे ऊपर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की, वो स्टोर के पास गए तो स्टोर ने कहा जी मेरे पास तो भी सिर्फ 50 मीटर्स है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा और मंगवाओ। तो स्टोर कहाँ गया, स्टोर ने कहा मैं परचेज डिपार्टमेंट के पास जाता हूं। तो वो परचेज डिपार्टमेंट के पास गया तो परचेज डिपार्टमेंट को उसने बोला कि जी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है फैब्रिक की 200 मीटर की, तो प्लीज आप मुझे 200 मीटर्स मंगवा दीजिए। तो घर में ये परचेज डिपार्टमेंट कौन है, या तो आप हैं या आपके फादर हैं। क्लियर है इतना? एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस में प्लानिंग होगी कि हमें बनाना क्या है। आपने कहा जी हमें शर्ट्स बनानी है, चलो प्लान हो गया कि शर्ट्स बनानी है। अब आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि शर्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा डायरेक्ट रॉ मटेरियल चाहिए। हम सिर्फ डायरेक्ट रॉ मटेरियल की बात करेंगे। हमने कहा जी हमें एक शर्ट बनाने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए, 6 बटन चाहिए, एक साइज लेबल चाहिए और एक वॉश केयर लेबल चाहिए। अप्रोक्सीमेशंस हैं, दीज आर नॉट द फिक्स्ड क्वांटिटीज। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो एक अप्रोक्सीमेशंस पे वर्क कर रहा है। इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस। 2.5 मीटर से हो सकता है 2.75 मीटर्स लग जाए, कुछ वेस्टेजेस निकल जाए बिकॉज ऑफ द डिजाइन। सो दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ताकि हम अपनी एक शर्ट की कॉस्ट पता कर सकें, मटेरियल कॉस्ट पता कर सकें हम, राइट? चलो उन्होंने कहा जी ऐसे बननी है, शर्ट बनानी है, एक शर्ट में ये लगना है। उन्होंने आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो सेंड कर दिया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने देखा कि हमें टोटल शर्ट्स कितनी बनानी है। उन्होंने कहा जी हमें 100 शर्ट बनानी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने नेक्स्ट क्या आइडेंटिफाई किया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमें एक
पेपर भेजा था जिस पे लिखा हुआ था कि फैब्रिक कितना लगेगा एक शर्ट को, एक शर्ट को 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो अगर हमें 100 शर्ट्स बनानी है तो हमें फैब्रिक कितना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई करेगा कि टोटल फिनिश्ड गुड कितना बनाना है, और उस टोटल फिनिश्ड गुड के लिए हमें टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल लेने कहाँ जाएगा, बिजनेस की किचन में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टोर। वो रॉ मटेरियल स्टोर में जाएगा जहां पर हमारा सारा रॉ मटेरियल पड़ा है, और वहां पे एक स्टोर कीपर होगा जो ध्यान रखता है सभी मटेरियल का, जो इशू करता है मटेरियल, जो रिसीट करता है मटेरियल, दैट इज नोन एज अ स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर से जाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूछेगा कि आपके पास ये पर्टिकुलर फैब्रिक कितना पड़ा है, हमारी रिक्वायरमेंट 250 मीटर की है, क्या आपके पास फैब्रिक पड़ा है। स्टोर कीपर ने जब चेक किया तो उसने पाया कि वो पर्टिकुलर फैब्रिक सिर्फ 50 मीटर पड़ा था उनके पास। उन्होंने कहा प्रोडक्शन से कि सर सिर्फ 50 मीटर्स पड़ा है, 200 मीटर नया मंगवाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा जल्दी मंगवाओ, हमें तो प्रोडक्शन शुरू करनी है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आया, राइट टाइम का। अब स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट के पास गया और परचेज डिपार्टमेंट को जाकर स्टोर कीपर ने बोला कि जी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है इस फैब्रिक की 200 मीटर की, लेकिन मेरे पास अभी स्टोर में सिर्फ 50 मीटर है, तो प्लीज मुझे 200 मीटर परचेज करके दीजिए। तभी वो आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे पाएगा, तभी हमारी शर्ट्स बन पाएंगी। नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन सारी रुक जाएगी एंड इट विल लीड टू अननेसेसरी इंक्रीज इन द कॉस्ट। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट में बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। अब मैं मदर की एग्जांपल यहां पे खत्म कर दी मैंने, राइट, यहां तक मेजर पार्ट था उस एग्जांपल का। अब आगे मैं परचेज डिपार्टमेंट को लेकर चल रहा हूं। परचेज डिपार्टमेंट में बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, हमें ए फैब्रिक चाहिए, तो वो 3 लोगों के पास गए, एक्स वाई जेड, ये तीनों ए फैब्रिक के सप्लायर हैं। तो इन्होंने जाके कोटेशन मांगी तीनों से। परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें ए फैब्रिक चाहिए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में ए फैब्रिक के 3 सप्लायर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक्स के पास गए, उन्होंने कहा हमें ये फैब्रिक चाहिए जी, आपकी क्या कोटेशन है। एक्स ने अपनी कोटेशन सेंड की, उसने कहा जी 200 पर मीटर। उन्होंने कहा ठीक है, विल लेट यू नो। वाई के पास गए, वाई ने कहा जी 203 रुपीज पर मीटर। चलो वो फिर वापस आ गए, उन्होंने कहा वी विल लेट यू नो। अब वो जेड के पास गए, आखिरी सप्लायर, जेड ने कहा 199 पर मीटर। अब क्या हुआ, एक ही फैब्रिक की, एक ही क्वालिटी की, हमारे पास 3 सप्लायर से 3 अलग कोटेशंस हैं। एक्स ने कहा 200 पर मीटर, वाई ने कहा 203 पर मीटर, जेड ने कहा 199 पर मीटर। अब ये आप लोग बताओ, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, आप लोग बताओ कि आप तीनों सप्लायर्स में से किससे फैब्रिक लोगे, टेल मी। आपको एक सप्लायर दे रहा है 200 पर मीटर में, एक दे रहा है 203 पर मीटर में, एक दे रहा है 199 पर मीटर में, आप किससे लोगे। आप एक इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपका डिसीजन इस केस में क्या होगा। अगर आपसे बिजनेस पूछे कि सर हम किससे फैब्रिक परचेज करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे। ऑब्वियसली यू विल गो विद द सप्लायर हुज कोटेशन इज द लीस्ट। तो यहां पे लीस्ट कोटेशन किसकी है, जेड की है कि नहीं, ठीक है ना। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट ने सबसे पहले क्या ली, कोटेशंस ली। अब कोटेशन उसको जेड की पसंद आ गई,
तो उसने Z को क्या प्लेस करेगा, वो हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। वो उसको ऑर्डर देगा कि मुझे 200 मीटर्स ऑफ ए फैब्रिक चाहिए। ठीक है, Z ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको 200 मीटर्स भेज देता हूं ए फैब्रिक का। Z ने क्या किया, मटेरियल सेंड किया। मटेरियल के साथ वो क्या भेजेगा, मटेरियल के साथ वो अपना इनवॉइस भेजेगा। 200 मीटर्स एट द रेट ऑफ 199 का इनवॉइस सेंड करेगा Z। ये दोनों चीजें आई परचेज डिपार्टमेंट के पास। चलो, परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो तो मटेरियल था उसका, वो उसने कहां भेज दिया, स्टोर में। और जो इनवॉइस थी, इनवॉइस को कहां भेज दिया उसने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसकी पेमेंट भी तो करनी है। अगर हम किसी से कुछ फैब्रिक परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो हमें उसकी पेमेंट भी तो करनी है। तो पेमेंट के लिए परचेज डिपार्टमेंट ने उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इनवॉइस को भेज दिया। राइट, मटेरियल कहां चला गया, स्टोर में। इनवॉइस कहां चला गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके पेमेंट रिलीज कर देगा। और यहां स्टोर में हमारे पास 200 मीटर्स आ गया, तो स्टोर इसको कहां भेज देगा, प्रोडक्शन को, जहां से रिक्वायरमेंट आई थी। क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो गए? चलो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं ऊपर से। सबसे पहले हमने प्लान किया कि हमें क्या बनाना है। हमने कहा जी हमें शर्ट बनानी है। हमने कहा ठीक है, चलो। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि एक शर्ट बनाने में मेरा फैब्रिक इतना यूज होगा, बटन्स होगा, साइज लेबल होगा, वॉश केयर लेबल होगा, और भी चीजें होती हैं। आई एम जस्ट टेकिंग दीज थिंग्स। उन्होंने प्रोडक्शन में भेज दिया। उन्होंने कहा जी शर्ट बनानी है। अब प्रोडक्शन वालों ने कहा जी टोटल 100 शर्ट्स बनानी है। पहले हमने एक शर्ट का स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल फिक्स की। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट है, दिस इज नॉट कि एक बार फिक्स कर दिया तो इतना ही लगना चाहिए। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। प्रोडक्शन ने कहा जी टोटल शर्ट्स बनानी है 100। अगर एक शर्ट के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो टोटल शर्ट्स के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए? उन्होंने कहा 250 मीटर्स। चलो, अब 250 मीटर्स फैब्रिक कहाँ से लेना है? वो किचन से लेंगे। प्रोडक्शन वाले स्टोर में गए, स्टोर कीपर को कहा कि भैया हमें इस फैब्रिक का 250 मीटर्स चाहिए। जब स्टोर कीपर ने चेक किया तो उसने कहा जी मेरे पास सिर्फ अभी 50 मीटर्स है, मुझे 200 मीटर्स तो अभी मंगवाना पड़ेगा बाहर से। तो उन्होंने कहा भैया जल्दी मंगवाओ, नहीं तो हमारी प्रोडक्शन लेट हो जाएगी। सो आई टोल्ड यू द मेन एम इज ऑर्डर द राइट क्वांटिटीज एट द राइट टाइम विद द राइट सप्लायर। तीनों कॉन्सेप्ट्स इसमें आ गए। राइट, तो स्टोर कीपर क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा और उनको बोलेगा जी मेरे पास एक 200 मीटर की रिक्वायरमेंट आई है फैब्रिक की, तो आप प्लीज़ मंगवा दीजिए मुझे। अब परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसने कहा चलो 200 मीटर मंगवाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं इन केस कि हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। उन्होंने कहा 250 मीटर्स मंगवा लेते हैं। चलो ठीक है। उन्होंने क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, उन्होंने ए फैब्रिक के लिए 3 लोगों से कोटेशन ली, प्राइसेस पूछी 3 लोगों से। राइट, एक्स ने कहा मैं आपको 200 रुपये पर मीटर में दूंगा, वाई ने कहा 203 रुपये पर मीटर में दूंगा, और जेड ने कहा मैं आपको 199 पर मीटर में दूंगा। तो ऑब्वियसली हम लोग उसी सप्लायर से परचेज करेंगे जिसकी कोटेशन सबसे कम होगी। राइट, दिस इज क्वाइट लॉजिकल। अगर हम रूटीन में भी देखें, हम कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं मार्केट से, हम उसी दुकान से लेंगे जहां से हमें पता है कि वी कैन सेव अ रुपी और 2।
एवरी रुपी इज इंपॉर्टेंट. एक चीज मान के चलो, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इवन अ सिंगल रुपी इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक रुपए को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. सो परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, कोटेशंस मंगवाई, उनको जेड की कोटेशन पसंद आई तो उन्होंने जेड के पास 250 मीटर्स का ऑर्डर प्लेस किया. जेड के पास परचेज ऑर्डर प्लेस किया 250 मीटर्स का. तो उसके बाद जेड ने क्या किया, जेड ने मटेरियल भेज दिया, प्लस उसने अपना इनवॉइस भेज दिया, बिल, जिसके बेस पे पेमेंट होगी, राइट. 250 मीटर्स एट द रेट ऑफ 199 पर मीटर प्लस टैक्सेस. उसने अपना इनवॉइस सेंड कर दिया जहां से उसको परचेज ऑर्डर रेज किया गया था. परचेज ऑर्डर किसने रेज किया था, परचेज डिपार्टमेंट ने. तो जेड ने क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल सेंड किया और इनवॉइस सेंड किया. अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके पास दो चीजें पड़ी हैं, एक तो मटेरियल पड़ा है और दूसरा क्या पड़ा है, इनवॉइस. मटेरियल वो कहां पे सेंड करेगा, स्टोर में, और इनवॉइस कहां पे सेंड करेगा, इनवॉइस सेंड करेगा वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस में देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स टू डिवाइड द वर्क ऑफ द फैक्ट्री. अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट. तो इनवॉइस कहां सेंड हुआ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. अब स्टोर के पास 200 मीटर आ गया, स्टोर ने क्या किया, प्रोडक्शन में भेज दिया. उन्होंने प्रोडक्शन वालों को बोला कि मेरे पास 200 मीटर आ गया, नाउ यू कैन टेक द मटेरियल एंड स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ 100 शर्ट्स. और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने चेक करके जेड को पेमेंट कर दी. दिस इज द मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर. I hope it's clear to everybody, right? एक चीज मैं बता दूं कि जैसे मैं ये फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इट्स बेटर कि यू पीपल ऑल्सो मेक इट. रफ में बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन यू पीपल शुड मेक दिस फ्लो चार्ट्स. इससे क्या होगा कि आपको जब कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन पढ़ना है तो यू विल रिमेंबर कि इस फ्लो चार्ट से क्या समझाया गया था हमें, राइट. इसको अपने हिसाब से फ्लो चार्ट जरूर बनाओ. सो दिस इज द मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर. यहां पे देखते हैं अब, व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल. इट इज अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. In this we define the standard quantities of the raw material required for the production of a unit of finished product. समझ में आया कहाँ की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप जहाँ पे प्लानिंग ने बताया कि मुझे एक शर्ट बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल. देखो, we define the standard quantities of the raw material required for the production of a unit of finished product. For example, in making of one piece of shirt, how much cloth is required and how many buttons are required will be defined in bill of material. Clear? Preparation of bill of material is the job of planning department, which will then be sent to the production department. In short, we can say that it is a recipe for making a finished product. जैसे कि आपके मदर की रेसिपी है कि आलू गोभी बनाने के लिए मुझे क्या कुछ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए. सिमिलरली एक शर्ट बनाने के लिए मुझे कितना फैब्रिक चाहिए, कितना बटन चाहिए, कितने लेबल चाहिए. एंड वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. प्लीज कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करके किसको भेजा,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन रिसीविंग द बिल ऑफ मटेरियल विल आइडेंटिफाई इट्स टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि एक शर्ट में कितना लगना है। प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करेगा कि अगर मुझे 100 शर्ट्स बनानी है तो मेरी टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल फैब्रिक मुझे कितना चाहिए, 250 मीटर्स, राइट। सो दिस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट विल देन बी सेंट टू स्टोर कीपर। कहाँ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? किचन में। किचन को हम क्या बोलते हैं? स्टोर। तो दिस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट दे विल सेंड टू द स्टोर कीपर where all the raw material is kept. This is known as material requisition. Material requirement. Requirement को हम बोलते हैं requisition. This is the fine accounting language. Material requirement भी कह सकते हो। अगर हम proper accounting terms में बात करें तो हम उसको बोलते हैं material requisition, right? Now, based on this requisition or requirement, storekeeper will check whether they have the required materials in the required quantities or they have to purchase it new. storekeeper क्या करेगा? वो चेक करेगा कि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आई है उसका मटेरियल मेरे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है या मुझे नया परचेज करना है। क्लियर? अब देखो, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बिल ऑफ मटेरियल बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्वायरमेंट रेज की और उसे सेंड किया स्टोर कीपर को। स्टोर कीपर ने क्या किया? उसने चेक की अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। उसने चेक किया कि मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसने क्या किया? परचेज रिक्विजिशन रेज की। उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन रेज की थी। अब स्टोर कीपर क्या करेगा? परचेज रिक्विजिशन रेज करेगा, परचेज रिक्वायरमेंट परचेज रेज करेगा कि मुझे कितना मटेरियल परचेज करना है। एंड दैट परचेज रिक्विजिशन विल देन बी सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली परचेज डिपार्टमेंट आगे उस मटेरियल को परचेज करके स्टोर कीपर को देगा। क्लियर है? एक बार ये फ्लो चार्ट देख लो। नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो वो सबसे पहले क्या बनाएगा? बिल ऑफ मटेरियल बनाएगा। बिल ऑफ मटेरियल बना के वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या वर्कशॉप में भेजेगा। ठीक है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? मटेरियल रिक्विजिशन रेज करेगा। किसके पास? स्टोर कीपर के पास, कि मेरी इतनी मटेरियल रिक्वायरमेंट है। अब स्टोर कीपर चेक करेगा कि मेरे पास है या नहीं है। नहीं है तो वो परचेज रिक्विजिशन, नंबर 3, परचेज रिक्विजिशन रेज करेगा। किसके साथ? किसके पास? परचेज डिपार्टमेंट के पास, राइट? अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो टेंडर मंगवाएगा या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कोटेशंस मंगवाएगा। वेरियस सप्लायर से कोटेशंस मंगवाएगा। अब सप्लायर्स अपनी कोटेशन सेंड करेंगे। जिस भी सप्लायर की कोटेशन सबसे कम होगी, द सप्लायर विद द लीस्ट प्राइस विल बी प्लेस्ड अ परचेज ऑर्डर। क्लियर है? परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया जी हमने, बिल्कुल ठीक है। अब सप्लायर क्या करेगा? वो अपना परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा, राइट? दैट इज इनवॉइस ओनली। उस इनवॉइस पर उसे पेमेंट और फॉर्म सी होता है कि इंटरस्टेट परचेज के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, दैट दे हैव टू फाइल, राइट? वो हम लोग सप्लायर्स को भेजेंगे पेमेंट के साथ। ओके तो सप्लायर उसके बाद क्या करेगा? हमारे गुड्स डिलीवर करेगा विद इनवॉइस। इनवॉइस के साथ वो हमारे गुड्स भेज देगा। बिल्कुल ठीक है सर। हमने गुड्स रिसीव्ड का उसे रिसीट करके दे देंगे कि यस वी हैव रिसीव्ड गुड्स। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा
कि इन केस कुछ मटेरियल खराब निकलता है, हमें अगर वापस भेजना है तो उसके लिए हम एक मटेरियल रिटर्न नोट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि हम इतनी क्वांटिटी मटेरियल की वापस भेज रहे हैं एंड द रीजन फॉर रिटर्न, हम क्यों भेज रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो स्टोर में चला गया, जो मटेरियल है वो स्टोर में चला गया, इनवॉइस जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को चला गया एंड दे विल मेक पेमेंट। क्लियर? दिस इज द होल मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। क्यों जरूरी है? आगे जाकर आप लोगों ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह अपनी राय देनी है इस चीज पे कि हाउ टू फॉलो दिस मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, राइट। अगर आप में से कोई बिजनेस भी करना चाहता है आगे जाकर, तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, राइट। So this is we discussed about the material procurement procedure. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैंने आपको बताया कि हमें जो मटेरियल है वो ऑर्डर करना है एट द राइट टाइम, इन द राइट क्वांटिटीज एंड विद द राइट पीपल। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है दैट इज setting of various levels of inventory। इसका क्या मतलब है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें जब भी मटेरियल मंगवाना है कितनी क्वांटिटी हो हमारे स्टोर में कि हम नया परचेज ऑर्डर प्लेस करें एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटिटी हमारे स्टोर में होनी चाहिए, राइट। ऑन एन एवरेज कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें ज़्यादातर फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज इन एग्जाम। दैट विल बी वेरी इजी। और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसकी डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।